आज की कहानी है जब माँ बाप ने सिखाया अपनी बेटी को सबक। कहते हैं कि एक बेटी के लिए उसका मायका वो छत होती है जहाँ वो हर सुख दुख में हक से सिर छुपा सकती है। लेकिन क्या हो जब वही मायका अपनी शादीशुदा बेटी के लिए अपने दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दे। उस सुबह मायके के बंद कमरे के बाहर खड़े रिश्तेदारों, टेबल पर रखे पुश्तैनी गहनों और पिता के पत्थर जैसे कड़े रुख ने सबको चौंका दिया था। आखिर एक पिता ने अपनी सगी बेटी का मायके से नाता तोड़ने जैसा कदम क्यों उठाया? क्या राज छुपा था उस घर के सन्नाटे में? आइए सुनते हैं आज की यह आंखें खोल देने वाली कहानी। सुबह के 8 बज रहे थे। विक्रम हर रोज की तरह अपनी ड्यूटी की वर्दी पहनकर तैयार हो चुका था। उसने अपने बुजुर्ग माता पिता गोविंद जी और लता जी के पांव छुए, आशीर्वाद लिया और काम के लिए निकल गया। विक्रम अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी किरण उसके सामने ऐसी सीधी बनती कि विक्रम को कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि उसके जाते ही घर में क्या तमाशा होता है। वह कभी कभी विक्रम से कहती, ये माँ और पिताजी सेब केला तक नहीं खाते। अभी कल ही की बात है, मैंने उनको खाने के लिए दे दिया, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। बताओ ऐसे कोई करता है? किरण अपने पति के सामने बहुत भोली बनती और विक्रम के घर से निकलते ही किरण का असली रूप बाहर आ जाता। आज गोविंद जी और लता जी की शादी की 50वीं सालगिरह थी। लता जी ने रसोई में बड़े प्यार से मखाने की खीर बनाई थी और दोनों पति पत्नी पुरानी यादों की एक तस्वीर देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी किरण गुस्से में कमरे में घुसी। उसके हाथ में एक भारी ताला था। उसने बिना कुछ सोचे समझे लता जी के हाथ से खीर की कटोरी छीनी और उसे उस पुरानी तस्वीर पर फेंक दिया। इस उम्र में भी आशिकी सूझ रही है? मेरी रसोई में बिना पूछे कदम रखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। गोविंद जी ने कांपती आवाज में कहा, बहू, हमारे बेटे विक्रम की कमाई है। क्या हम अपनी सालगिरह पर थोड़ा सा भी मीठा नहीं खा सकते? किरण चिल्लाई, विक्रम मेरा पति है, उसकी कमाई पर पहला हक मेरा है। अगर इस घर में रहना है तो मेरी गुलामी करनी होगी, नहीं तो इस कमरे का ताला बाहर से बंद रहेगा। किरण ने दोनों बुजुर्गों को कमरे में धकेलकर बाहर से ताला लटका दिया। किरण को जरा भी भनक नहीं थी कि घर की खिड़की के पीछे उसके अपने पिता शेखर जी खड़े थे। शेखर जी अपनी बेटी से मिलने गए थे, पर जब उन्होंने अपनी ही बेटी को अपने सास ससुर पर यह अत्याचार करते देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ससुर गोविंद जी ने खिड़की से शेखर जी को देख लिया था। गोविंद जी की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने हाथ जोड़कर शेखर जी को चुप रहने का इशारा किया ताकि घर का झगड़ा बाहर न फैले। शेखर जी बिना अंदर जाए चुपचाप वहां से गायब हो गए, लेकिन उनकी आंखों का दर्द अब एक खौफनाक फैसले में बदल चुका था। 2 दिन बाद किरण के पास उसके भाई का फोन आया। भाई की आवाज कांप रही थी, किरण तुरंत मायके आ जाओ, माँ बाप ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे हम सब सड़क पर आ जाएंगे। उन्होंने गांव के सरपंच और पुलिस को भी बुला लिया है। किरण घबरा गई। वह अपने पति विक्रम को बताए बिना आनन फानन में अपने मायके भागी। मायके पहुंचते ही सन्नाटा उसका स्वागत कर रहा था। घर के बाहर 2 पुलिस वाले खड़े थे, अंदर गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे थे। किरण ने डरते हुए पूछा, पापा माँ, यह सब क्या हो रहा है? पुलिस क्यों आई है? तभी उसके पिता शेखर जी और माँ सुमित्रा जी सामने आए। दोनों के चेहरे पर पत्थर जैसी कठोरता थी। शेखर जी ने एक कानूनी कागज आगे बढ़ाया और कड़क आवाज में बोले, किरण, इस कागज पर दस्तखत कर दो। आज से तुम्हारा इस परिवार से, इस घर से और हमारी संपत्ति से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने तुम्हें अपनी औलाद मानने से इनकार कर दिया है। किरण का खून सूख गया। वह चिल्लाई, पापा, यह आप क्या कह रहे हैं? मेरी गलती क्या है? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप अपनी ही सगी बेटी को औलाद मानने से इनकार कर रहे हैं? तभी पास खड़े उसके भाई ने कहा, दीदी सिर्फ बेदखल नहीं,
माँ पापा ने यह घर और अपनी सारी जमा पूंजी हमारे नाम करके तुमसे रिश्ता खत्म करने का फरमान जारी किया है। अगर हमने तुमसे कोई रिश्ता भी रखा तो हम भी अपने हक से हाथ धो बैठेंगे। किरण रोने लगी। माँ, तुम तो कुछ बोलो। क्या तुम अपने जीते जी अपनी बेटी के साथ यह अन्याय होने दोगी? लेकिन माँ सुमित्रा जी ने अपना मुंह फेर लिया। किरण गुस्से में अपनी माँ के कमरे की तरफ भागी। जैसे उसने दरवाजा खोला, अंदर का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। कमरे के अंदर धूल भरी खाट पर उसकी माँ के पुराने फटे कपड़े बिखरे थे। अलमारी खुली पड़ी थी और एक कोने में माँ की पुरानी तस्वीरें जली हुई रखी थी। किरण बदहवास होकर चिल्लाई, पापा, यह सब क्या नाटक है? आप लोग मेरे साथ यह दुश्मनों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। तभी पीछे वाले दरवाजे से किरण का पति विक्रम अंदर आया। विक्रम को वहां देखकर किरण के पांव तले जमीन खिसक गई। विक्रम की आंखों में आंसू और नफरत दोनों थे। किरण कांपते हुए बोली, विक्रम, तुम यहाँ देखो ना, मेरे माँ बाप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। ये मुझे अपनी बेटी मानने से मना कर रहे हैं। तभी पिता शेखर जी आगे बढ़े और उनकी आवाज पूरे हाल में गूंज उठी। हाँ किरण, हम तुझे अपनी बेटी मानने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि जिस बेटी को हमने इतने नाजों से पाला वह किसी और के माँ बाप के लिए डायन बन जाएगी। यह हमने सपने में भी नहीं सोचा था। किरण स्तब्ध रह गई। क्या क्या मतलब? तभी सस्पेंस से पर्दा उठा। शेखर जी ने कहा, उस दिन जब तूने अपने सास ससुर के हाथ से खीर की कटोरी छीन कर फेंकी थी, तब तूने उन्हें उस कमरे में बंद करके ताला लगाया था। मैं उस खिड़की के बाहर खड़ा एक एक मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। तेरी सास रो रही थी, तेरे सास ससुर मुझसे हाथ जोड़कर छुप जाने की भीख मांग रहे थे ताकि तेरी इज्जत बची रहे। किरण का चेहरा पीला पड़ गया। माँ सुमित्रा जी आगे आई और रोते हुए बोली, किरण, तू पूछ रही थी न कि हम तेरे साथ यह नाटक क्यों कर रहे हैं? यह कोई नाटक नहीं। हम तुझे यह एहसास कराने आए थे कि जब अपने ही माँ बाप किसी औलाद को ठुकरा देते हैं, जब बेदखली का दर्द मिलता है, तो कलेजे पर क्या बीतती है। जिस सास ससुर ने तुझे अपना घर सौंपा, तू उन्हें बेघर करने चली थी। विक्रम ने आगे बढ़कर कहा, किरण, तुम्हारे माता पिता ने मुझे आज यहाँ बुलाया और अपनी बेटी की करतूत दिखाई। अगर आज तुम्हारे माँ बाप तुम्हें यह सबक न सिखाते तो शायद मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता। किरण को समझ आ गया कि उसके अपने माँ बाप ने ही मिलकर उसे ऐसा सबक सिखाया था ताकि उसकी आंखें खुल सके। उसका सारा घमंड, उसकी सारी चालाकी और उसका अहंकार पल भर में धूल में मिल गया। वह अपने पिता शेखर जी और माँ के पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। माँ, पापा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मुझे समझ आ गया कि जब अपनों से दुत्कार मिलती है तो कैसा दर्द होता है। विक्रम, मुझे एक मौका दे दो। मैं आज के बाद कभी अपने सास ससुर का दिल नहीं दुखाऊंगी। शेखर जी ने रोते हुए अपनी बेटी को उठाया और कहा, बेटी, माँ बाप का काम सिर्फ लाड प्यार देना नहीं होता। जब औलाद रास्ते से भटक जाए तो उन्हें सही रास्ते पर लाना भी माँ बाप का ही धर्म है। जा जाकर अपने सास ससुर के पांव पकड़ और उनसे माफी मांग। किरण उसी वक्त अपने ससुराल भागी। ससुराल पहुंचकर उसने अपने सास ससुर गोविंद जी और लता जी के पैर पकड़कर रोकर माफी मांगी और पीछे पीछे विक्रम भी आ पहुंचा। गोविंद जी, लता जी ने बड़े दिल से अपनी बहू को गले लगा लिया और बोले, बहू जब अपने अपनों को दुख देते हैं तब यह बहुत ही कष्टकारी होता है। जा बहू, तुझे माफ किया। लेकिन बहू, माँ बाप का सबक कभी कभी कड़ा जरूर होता है, लेकिन वह औलाद की जिंदगी संवार देता है। अपनी जड़ों और अपने बुजुर्गों का सम्मान करो, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।